बुलेटिन के आगाज में बात करें, पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अफगान तालिबान रजीम को दो टोक पैगाम। कहा, अफगानिस्तान फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई से न सिर्फ गुरेजा है बल्कि तालिबान रजीम इन ग्रोहों को हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। पाक फौज के सिपह सालार ने वाजे कर दिया कि पाकिस्तान बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों से पाक कर दिया जाएगा। पेशावर में कबायली अमायदीन ने दहशतगर्दी और अफगान तालिबान के खिलाफ मुसल्लह अफवाज की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। अफगानिस्तान से मुसलसल सरहद पार दहशतगर्दी, पाकिस्तान ने बहुत सब्र किया लेकिन अब और नहीं। मार्शल की पेशावर में कबायली अमायदीन के जिरगे से मुलाकात। कहा, अफगानिस्तान भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई से न सिर्फ गुरेजा है बल्कि तालिबान रजीम इन गिरोहों को हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। पाकिस्तान बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों से पाक कर दिया जाएगा। दहशतगर्दों का कला कमा करने में कबायली अमायदीन की भी भरपूर हिमायत। वाज़े कर दिया कि फितनल खवारिज के नजरिए को खैबर पख्तूनख्वा में कोई मकबूलियत नहीं। कबायली अमायदीन ने मौजूदा सूरत हाल में फील्ड मार्शल के दो टोक मौक़िफ़ को सराहा और अमन के लिए अपने गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यकीन दिलाया। कहा, दहशतगर्दी और अफगान तालिबान के खिलाफ मुसल्लह अफवाज की मुकम्मल हिमायत की जाएगी। फील्ड मार्शल को 11 कोर हेडक्वार्टर्स में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों से आगाह किया गया। पाक अफगान सरहद पर अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए इंसदादे दहशतगर्दी की जारी कोशिशों पर ब्रीफिंग दी गई। बाजोड़ में पाक अफगान सरहद पर खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर और बरवक्त कार्रवाई में अहम कमांडर अमजद उर्फ मजाहम समेत 4 खारजी मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक कमांडर खवारिज की सरगना नूर वली का नायब और रहबरी शूरा का सरबरा था। अमजद उर्फ मजाहम पर हुकूमत ने 50 लाख रुपए इनाम मुकर्रर कर रखा था। हलाक खवारिज अफगानिस्तान में रहकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम एक बार फिर खाक में मिल गए। बाजौड़ के सरहदी इलाके में फोर्सेज ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। कलदम तंजीम का मरकजी कमांडर अमजद उर्फ मजाहिम भी शामिल। हलाक होने वाला खारजी दहशतगर्द गिरोह के सरगना का करीबी साथी और रहबरी शूरा का सरबरा था, जो मुल्क भर में मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी और सरपरस्ती में मुलव्विस था। हुकूमत ने इस मतलूबा दहशतगर्द के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर कर रखी थी। SPR के मुताबिक फितनल खवारिज की क़यादत अफगान सरजमीन से दरअंदाजी की कोशिशें कर रही है। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज के मौसर इकदामात ने इनके तमाम मंसूबे नाकाम बना दिए। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि अबूरी अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। इस कार्रवाई से एक बार फिर वाज़ेह हो गया कि अफगानिस्तान की सरजमीन अब भी बाज दहशतगर्द गिरोहों के लिए महफूज पनागाह बनी हुई है। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है और अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी। पाक फौज की कामयाब कार्रवाई में इबरत की दास्तान बनने वाला खतरनाक दहशतगर्द अमजद उर्फ मजाहम कलदम TTP के सरबरा नूर वली महसूद का नायब और रहबरी शूरा का सरबरा था। आलमी दहशतगर्द अमरीका समेत कई मुमालिक को मतलूब था। कलदम TTP के सरबरा नूर वली महसूद का नायब और रहबर शूरा का सरबरा अमजद उर्फ मजाहिम सैकड़ों बेगुनाहों का कातिल अंजाम को पहुंच गया। अमजद उर्फ मजाहिम वो खूनख्वार दहशतगर्द था जो अमेरिका को भी इंतहाई मतलूब था। पाक फौज ने दहशत के निशान को इबरत की दास्तान बना दिया। और तीर से ताल्लुक रखने वाले अमजद ने 2007 में शिद्दत पसंदी की राह पकड़ी और 2010 में अफगानिस्तान भाग निकला और फिर अफगान सरजमीन से बैठकर कबायली इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा में तखरीबी कार्रवाइयों की मंसूबाबंदी करता रहा। खतरनाक शिद्दत पसंद को अमेरिका ने 2022 में आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में डाला। हुकूमत पाकिस्तान ने भी अमजद के सर की कीमत 50 लाख रुपए रखी। अमजद उर्फ मजाहिम की हलाकत TTP के लिए बड़ा धचका और पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान का अफगान रजीम को दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई के लिए एक और मौका देने का फैसला। मेजबानों की दरख्वास्त पर पाकिस्तान दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने पर रजामंद हो गया। पाकिस्तानी वफ़द ने इस्तांबुल में क़याम बढ़ा दिया। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान उसूली और मरकजी मुतालबे पर कायम। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़ेह, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अफगान हुकूमत भारत की प्रॉक्सी बन चुकी। इंडिया पाकिस्तान से बदला लेने के लिए अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है। मुस्तहकम और महफूज अफगानिस्तान बहुत जरूरी है। पाकिस्तान और अमेरिका का मुश्तरका अज़्म
दोनों मुमालिक का चैलेंजेस से मौसर अंदाज में निमटने का इरादा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर की मुलाकात में 2 तरफा दिफाई ताउन और इलाकाई अमन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात बाहिमी एहतराम, इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका मकासद पर मबनी है। मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया गया। दोनों जानिब से दिफाई ताउन समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर भी इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान चाहता है अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी रोकने के लिए अफगानिस्तान में बफर जोन बनाया जाए। मुशर्र वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, वाज़े कर दिया कि कोई इकदाम न उठाया गया तो पाकिस्तान बफर जोन बनाएगा। पाकिस्तान का मुतालबा अफगानिस्तान से ये है कि उनकी सरजमीन जो है वो हमारे ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। वहाँ एक बफर जोन के एक ऐसी जो है वो वहाँ पे वेरीफाइएबल जो है वो एक सिस्टम जो है वो प्लेस की जाए, जिससे इस किस्म की अगर कोई कोशिश हो तो उसको पिन पॉइंट भी किया जा सके और उसको रोका भी जा सके। पाकिस्तान की हुकूमत का ये फ़ैसला है कि अगर बफर जोन के ऊपर कोई मुआहदा ना हुआ तो उसको इन्फोर्स किया जाएगा और एक बफर जोन जो है वो कायम की जाएगी। अब ये बात हमारे लिए जो है मुमकिन नहीं रही कि हम इसी तरह से जो है वो एक तरफा तौर पे दहशतगर्दी का शिकार होते रहें और अपने अफसरों और अपने जवानों के जो है वो जनाजे उठाते रहें। आगे बढ़ते हैं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन में 18 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक कोयटा में चिल्तन पहाड़ी के इलाके में ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले में फितनल हिंदुस्तान के 14 दहशतगर्द मारे गए। केच के इलाके बुलेदा में भी कार्रवाई के दौरान 4 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। दोनों कार्रवाइयों में बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द मुतादिद वारदातों में मुलव्विस थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात को खुश आइंद करार दे दिया। कहा पाकिस्तान को अपना मफाद देखना चाहिए। विफाक से मुशावरत न करने का भी शिकवा। बोले खैबर पख्तूनख्वा मरकजी स्टेक होल्डर है। हुकूमत या सूबे के अवाम से अफगान मुज़ाकरात पर मुशावरत नहीं की गई। जितनी भी रुकावटें हमारे सामने आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो अबूर करके ही हम यहाँ पहुँचे हैं। स्पीकर साहब से इलेक्शन, इनके इलेक्शन से लेकर मेरे इलेक्शन तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक बंदा भी स्लिप नहीं हुआ, इसके बाद भी नहीं होगा। गुड गवर्नेंस हो रही थी तो इसी वजह से आज हम तीसरी दफ़ा हुकूमत में हैं। पाक अफगान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो खुशाइंद हैं, लेकिन हमारे खदशात मौजूद हैं क्योंकि मेन स्टेक होल्डर यहाँ खैबर पख्तूनख्वा है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम है। उनको किसी भी मुज़ाकरात में या किसी भी फैसले में एतमाद में नहीं लिया गया। इस वक्त जो है हमें एक स्टेटमेंट की ज़रूरत है जो पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में अपने फैसले करे। आपको बताएं कि दुश्मन मुल्क की पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात खराब करने की कोशिश नाकाम। सदर व्लादिमीर पुतिन की पाक अफगान कशीदगी से मुतालिक सोशल मीडिया पर वायरल धमकी आमीज तकरीर की वीडियो जाली निकली। पाकिस्तान में कायम रूसी सिफारतखाने ने भी वीडियो को 100% जाली करार दे दिया। बयान में कहा सदर पुतिन की वीडियो का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। बयान में कहा गया है मॉस्को पाक अफगान इख्तिलाफात के सियासी और सफारती हल की हिमायत करता है। रूस इंसदादी दहशतगर्दी और इलाकाई सलामती से मुतालिक उमूर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तामीरी मुकालमे की बहाली का हामी है। दोनों ममालिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात की हिमायत करते हैं। आजाद कश्मीर का रुख करेंगे, जहां इन हाउस तब्दीली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा चैलेंज बन चुकी है। वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर PP और नून लीग में नया डेडलॉक। नून लीग ने पीपल्स पार्टी का साथ देने के लिए कबल अज वक्त इंतखाबात की शर्त रखती है। कहा नए इंतखाबात ही आज़ाद कश्मीर में सियासी इस्तेहकाम ला सकते हैं। पीपल्स पार्टी अगले इलेक्शन पर असर अंदाज हो सकती है। तो आपको बताएं कि इस वक्त भी ऐवान सदर में बड़ों की बैठक, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात, सियासी सूरत हाल, अहम कौमी उमूर, खत्ते की सूरत हाल और सिक्योरिटी मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली पर भी मुशावरत की गई है। मजीद बात करेंगे नुमाइंदे खुसूसी टिका खान सानी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। टिका, एक बड़ी बैठक बड़े मामले पर, आपके पास क्या तफसील है?
बिल्कुल जी, ईवान सदर में ये बड़ी बैठक हुई है। सदर ममलकत से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई और ये तकरीबन 45 मिनट तक मुलाकात जारी रही। अभी मुलाकात ख़त्म हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म वापस PM हाउस में उनका काफ़िला रवाना हो गया है। इस मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल, इसके साथ साथ कौमी सलामती से मुतल्लिक़ अमूर और आलमी अमूर पर बातचीत की गई और ख़ास तौर पर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से जो इन हाउस तब्दीली है उस पर भी मुशावरत की गई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इन हाउस तब्दीली के बाद की जो पावर शेयरिंग है उस पर भी इस पर गौर किया गया। इसके साथ साथ चूँकि इस मुलाकात में मुस्लिम लीग नून की तरफ से आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद थे और साथ ही जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार वो भी इसमें मौजूद थे। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के वक्त में बिलावल भुट्टो जरदारी, राजा परवेज़ अशरफ, शेरी रहमान और दीगर इसमें रहनुमा शरीक थे। मुलाकात अभी ख़त्म हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म का काफ़िला वापस पहुँचा है तो बाकी पीपल्स पार्टी और दीगर जो रहनुमा अंदर मौजूद थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता बाहर आना शुरू हो गए। 8:15 बजे ये मुलाकात शुरू हुई थी। और अभी हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। सऊदी अरब मसनूई जहानत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अरबों डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। ब्रादर इस्लामी मुल्क ने उसे मिलकर चलाने और पाकिस्तानी तलबा को मुफ्त ट्रेन करने की पेशकश की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब, कहा नया दरवाजा खुल गया, लाखों पाकिस्तानी हुनरमंदों को सऊदी अरब भिजवाएंगे। अब लैपटॉप से बात बहुत आगे चली गई। मैं अभी सऊदी अरब से होके आया हूँ। AI के ऊपर वो अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। मुझे उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हम दोनों बरादर ममालिक हैं, ये अरबों डॉलर के जो हमने बनाए हैं यहाँ पर सेटअप, पूरा उन्होंने जो रोड मैप बनाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, तो मैंने कहा हमारे पास वो वसाइल नहीं, मैं इतना तो खर्च नहीं कर सकता। उन्होंने कहा आप फिक्र ना करें, हमारा जो सेटअप है सऊदी अरब में वो पाकिस्तान के बेटों और बेटियों के लिए फ्री है। इंशाअल्लाह आप लाएं, उनको हम ट्रेन करेंगे। वो भी एक नया रास्ता खुला है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो मुआशी पैकेज बनाया है, इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब मिलकर उसके ऊपर अमल पैरा होंगे। उसमें पाकिस्तान की इकॉनमी, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो माइंस एंड मिनरल्स हैं, चाहे वो IT है, बल्कि उनको हज़ारों लाखों स्किल्ड हाईली क्वालिफाइड टेक्नीशियंस लेबर की जरूरत है। एड़ी चोटी का जोर लगाकर मैं इंशाअल्लाह हजारों लाखों ट्रेन, स्किल ट्रेन बच्चे और बच्चियां सऊदी अरब भिजवाएंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। वज़ीर आज़म लैपटॉप स्कीम की इफ्तिताही तकरीब में शरीक तलबा ने शहबाज शरीफ के विजन की तारीफ की। अपने खिताब में बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली तालिबात दुरजान ने वज़ीर आज़म से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की तो वज़ीर आज़म ने न सिर्फ तालिबा के सर पर हाथ रखा बल्कि उसे अपनी कुर्सी पर भी बिठाया। वज़ीर आज़म साहब, आज मैं बलूचिस्तान की बेटी, पाकिस्तान की बेटी दुरजान आपके सामने खड़ी हूँ। मेरी आवाज़ सिर्फ मेरी नहीं, ये बलूचिस्तान की उस दिल की आवाज़ है जो इस वक्त फख्र से धड़क रहा है। बड़ी जिद्दोजहद के बाद मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और मैं ये एजाज़ हासिल करना चाहती हूँ कि मैं आपसे पर्सनली मिल सकूँ। दुरजान बीबी बलूचिस्तान की बेटी, पाकिस्तान की बेटी, प्राइम मिनिस्टर साहब बेटी को रिकॉग्नाइज करें आपकी भरपूर तालियों में खातीन और हज़रात। और लेडीज एंड जेंटलमैन, वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान की बेटी को वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठा दिया। खातीन और हज़रात, स्टैंडिंग ओवेशन। दीगर खबरों में जिक्र करेंगे कराची में लगने वाली एक और होलनाक आग का। मवाज कोर्ट में टायरों के गोदाम में आग लगे 6 घंटे से ज़्यादा हो गए। तीसरे दर्जे की आग ने बराबर वाले गोदाम को भी लपेट में ले लिया। ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे नवीद कमाल। नवीद, बताइएगा। जी, ये 6.5 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। इस आतिशज़दगी पर काबू नहीं पाया जा सका। आग फैलकर दूसरे गोदाम को भी अपनी लपेट में ले चुकी है। फायर ब्रिगेड हुकाम का ये कहना है कि ये टायर हैं, इसमें ऐसा मटेरियल, ऐसा केमिकल होता है जो आतिशगीर होता है और आग को पकड़ता है, जिसकी वजह से आग ज़्यादा फैली है। इसमें जो है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई शख्स ज़ख्मी नहीं हुआ। इसमें जो तमाम मुलाजमिन थे उनको बाहिफाजत निकाल लिया गया था, लेकिन जो मटेरियल है वो जल रहा है। और फायर ब्रिगेड जो हुकाम है उनका ये कहना है कि जब तक ये पूरा जल नहीं जाता इस आग का बुझना मुश्किल है। कोशिश की जा रही है, फायर ब्रिगेड जो है पानी का और फोम का इस्तेमाल भी कर रही है, लेकिन ये आग जो है कम होती दिखाई नहीं दे रही।
आपका शुक्रिया। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल केस में पेशरफ नैब ने गिरफ्तार खातून मुल्जिमा की निशानदही पर एबटाबाद में घर से 20 करोड़ रुपए बरामद कर लिए। रकम पेंट के डब्बों में छुपाई गई थी। खातून मुल्जिमा स्कैंडल के मरकजी मुल्जिम कैसर इकबाल की अहलिया है। कैसर इकबाल महकमा CNW का मुलाजिम था। नैब ने दोनों को एबटाबाद से गिरफ्तार किया था। मियाँ बीवी इस वक्त अदालत से जिस्मानी रिमांड पर नैब की तहवील में है। मुल्जिमान पर खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी अकाउंट से 36 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम है।